भाई साहब एक तो जिम ने जीवन खराब कर दिया। देखो जिम की बात बता देता हूँ मैं। जिम जाना बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको जिम में जाते हुए लगभग लगभग 1 या 1.5 साल के आसपास हो गया, बिगनर्स के लिए। सबसे पहले सबसे बड़ी आयरनी से बात करते हैं। इस बात को ज्यादा सीरियस मत लेना, इस बात से इस वीडियो को जज भी मत करना। अपन सिक्स पैक एब्स के चक्कर में जिम गए थे, एब्स की एक्सरसाइज नहीं करते। ये बहुत क्रिंज होगा, मेरे को पता है, तुमने बहुत सुना भी होगा। जिम की बात करते थे। जिम ने अपने को इतना कैसे बदल दिया, जिस चीज के लिए अपन जिम जाने लगे थे वही खत्म हो गई। अब ऐसे मत, मैं तुम्हारी उस इनसिक्योरिटी के ऊपर नहीं खेलना चाहता कि देखो, तुम मोटे होने के लिए जिम में जाने लगे थे ना कि मोटे हो जाओ, या तुम पतले होने के जिम में जाने लगे थे ना और 1.5 साल हो गई तुमने से हो ही नहीं पाया। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। वो बहुत सारे हैं कि वो फेक नेटिव्स की वजह से इंडस्ट्री में ओवरऑल अच्छा माहौल नहीं है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, वो सब ठीक है। लेकिन जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो भी तो नहीं हो पाई। नॉर्मल माना जाता है कि 1 साल के अंदर मसल मास 6 से 7 किलो बढ़ जाता है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में, बिगिनर फेज में। तुम्हारा तो पूरा ही 5 किलो नहीं बढ़ा होगा 1 साल में। मसल मास अलग होता है, तुम्हें तो फैट भी आया होगा अगर तुम बल्क की होगी तो। और पतले होने की बात है तो वो उस स्पीड से फैट लॉस भी नहीं हो पाया होगा जिसकी थी। देखो बात ये है कि अपन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख के उनकी वजह से अपन अपना गोल इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो वो बॉडी बिल्डिंग में चला जाता है। बॉडी बिल्डिंग गलत नहीं है, ठीक है, करना है वो कर लो। लेकिन बात ये है कि जिम के लिए जिम एक टूल होना चाहिए था, उनके तो लिए तो गड़बड़ हो गई ना। तो ना, फिर ये भी तो नहीं है, फिर अपन सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत किस पे करते हैं, प्रोटीन इनटेक पे। अबे कॉलेज लाइफ में या ऑफिस में जा रहे हो तुम या स्कूल में, जब भी शुरुआत में एक ही तो चीज की कमी है तुम्हारे पास, पैसे, और तुम उसी में उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर पा रहे हो, नहीं हो पाएगा। उनकी जैसे ना अपन ट्रेन कर पाएंगे, ना उनकी जैसे अपनी रिकवरी हो पाएगी। तुम ऑफिस में जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो तुम शाम को 4-5 बजे फ्री होगी, तो सारी चीजों को मिला के ठीक है। ऑफिस वालों को तो और भी लेट हो जाएगा। तुम 4 बजे फ्री हो के तुम जिम में जाते हो, फिर ठीक है, कार्डियो तुमसे हो नहीं पाएगा, क्या पता तुम घर भी लो, 1.5-2 घंटे तुम जिम में चले, कंसिस्टेंसी कैसे रखोगे। ठीक है, तुम रख लियो भाई साहब, तुम खतरनाक आदमी हो। 5 बजे जिम में गए, 6 बजे आ गए, 7 बजे तक इधर उधर देखे, फिर अपने पोस्ट वर्कआउट, डिनर, प्रोटीन, इन पे ध्यान देने लगी वापस। 9, 9:30 हो गई। अब कॉलेज की पढ़ाई, जो तुम्हें कुछ अपने करियर के लिए करना था, वो क्या कर लेंगे 12-1 बजे तक, हम तो यूं ही है। अबे अभी यूं ही हो तो फिर 1 बजे सोओगे तुम, तो फिर तुम्हारी 7 घंटे की नींद, सुबह 8 बजे उठोगे, 8:30 बजे तो कॉलेज में जाना है। ये बातें सुन के जो नया नया, इसका मतलब देख लो, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा था, ये बातें सुन के जिम में जो जाने की सोच रहा है वो जाना बंद नहीं करना, ये बात नहीं है मेरी। क्योंकि अगर मेरे को मेरे 1 साल पहले, अगर एक नहीं, 1.5 साल पहले वाले वर्जन को जाके बोलना पड़ता कि जिम में जाना चाहिए कि नहीं, मना नहीं करता मैं। मैं 22 साल का हूँ, 22 का नहीं हूँ मैं, 20 का ही हूँ, 21 का हो जाऊंगा अब। हाँ, 21 का हो जाऊंगा 7-8 महीनों बाद। तो मैं मेरी 20 साल की उम्र तक मेरी मसल्स देखा ही नहीं, मेरे को कभी मसल्स नहीं दिखी। मैं बहुत चबी था, 110 किलो वजन पीक। अभी भी मैं बहुत मोटा हूँ, मैं मानता हूँ। अभी भी मेरे में 92-93 kg वेट है, मैं मानता हूँ। मेरा सबसे ज्यादा वेट लॉस है ना, पता हूँ कब हुआ था? एक उस महीने में हुआ था जिसमें मैं जिम ही नहीं गया। अभी ये बात मेरे को हिट हो रही है कि यार, इनकंसिस्टेंसी है ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से सारी गड़बड़ थोड़ी हो रही होंगी, और भी फैक्टर्स हैं। तुम्हें पतला होना है तो तुम समझो, तुम्हें जिम में जाके सिर्फ फैट लॉस का गोल बता रहा हूँ, हमारी कंपोजिशन की बात नहीं करें फिलहाल अपन। सिर्फ फैट लॉस है तो तुम समझो जिम में जाओ, लेकिन किस लिए? अपनी मसल्स को बचाने के लिए। बढ़ाना अलग बात, क्योंकि तुम्हें तो फैट लॉस करना है ना। तो वो होगा कार्डियो से, कैलोरी डेफिशिएंट से। अब देखो, मसल्स मेरे में ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो दिख रही है ना हल्की सी भी, ये भी मेरे को आज से पहले कभी नहीं दिखी थी। और फैट होता है वो जब अवेलेबल रहता है तो मजा आता ही है। थोड़े दिन अभी कभी कभी वेन भी दिख जाती है, बाइसेप्स भी, इसमें भी देख के अच्छा लगता है। लेकिन जो वो पीक है ना, श्रेडेड बॉडी, उसके चक्कर में नहीं पड़ो यार। और जो बॉडी बिल्डिंग का जिसका पैशन है उसकी बात अलग है। लेकिन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके हर टाइम रिएक्शन ही देते रहेंगे, तब तो कैसे काम चलेगा।
वो होता भी तो नहीं है। अगर उसकी जैसी बॉडी तुम्हारी बन पाई तो मैं तो मना ही नहीं करूं, बट वी कुडंट, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास और काम है करने के लिए, और चीजें हैं बोलने के लिए, और लोग हैं देखने के लिए, है ना, तो उसकी वजह से है दिक्कत। तो एक्सेप्ट करो कि जिम एक टूल है, इतना भी और कभी कभी वो पीक ऑब्सेशन होता है, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना फिर। उस ऑब्सेशन में क्या करेंगे अपन। जिम है एक टूल है, जिस यूज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन वो टूल से बढ़ के जब वो होने लग जाता है ना, तब चीजें अच्छी नहीं लगती। फालतू का ऑब्सेशन गलत बात है ना। फैट लॉस करना है अगर तुम्हें, खैर, क्योंकि मोटापा हो जाता है ना, तो याद रखना फैट लॉस होता है हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरी डेफिशिएंसी और कार्डियो से, इनसे फैट लॉस होगा। जिम के अंदर जाओगे तुम्हारी मसल्स ट्रेन होंगी, मसल्स बनेंगी, ठीक है। तो जिम का फैट लॉस की जर्नी में इतना ही ध्यान रखो कि तुम्हारी मसल लॉस ना हो, क्योंकि कैलोरी डेफिशिएंसी रखोगे तुम तो मसल लॉस होने का भी चांस होता है। तो जिम में जाके तो बस ऐसा रखो कि अपन हमारी मसल्स को प्रिजर्व रख पाए, समझ गए। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना कि जिम में जा रहे हो 1.5 घंटे जिम नहीं। या फिर तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लो कि भाई मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल बॉडी ही है, मैं मेरी बॉडी को ना 2 घंटे जिम में, और फिर उसके लिए मील प्रिपरेशन में स्लीप के 2 घंटे और जोड़ो, क्योंकि वैसे तो 6 घंटे सोएंगे, लेकिन अब उसके लिए फिर 8 घंटे सोना पड़ेगा। तो दो ये दो वो चार, दो मेन मेन हो गए, ठीक है। आने जाने का टाइम नहीं जोड़ रहे हैं अपन जिम में। और मील प्रिपरेशन मान लो, एक हॉस्टल में रहते हो तो और भी बड़ी दिक्कत है, उसमें भी अगर 1 घंटा मानो, 5 घंटे, 5 घंटे, और विदाउट गुड प्रोटीन के तुम्हारी वैसे भी दिक्कत रहेगी। फिर तुम 5 घंटे देने के बाद भी ये सोचोगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इससे अच्छा है अपने कार्डियो पे ध्यान दो, तुम जरूर पतले हो जाओगे। कैलोरी डेफिशिएंसी में तो कम ही तो खाना है, समझ गए, ज्यादा नहीं खाना, कम ही तो खाना है। तुम्हारी मसल लॉस थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो ये प्रोटीन का ऑप्शन भी तो नहीं है, पैसे ही नहीं है भाई, समझ गए। पैसे ही नहीं है, कहाँ से तुम प्रोटीन खरीद लोगे। फिर उल्टे सीधे चक्कर में पड़ोगे, इससे कर ले वो उससे कर ले। अब ऐसे मत बोलना हमारे पास ऑप्शन है, ये मील प्रिपरेशन का भी तो टाइम नहीं है, कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, है ना। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ो, मेहनत चलती रहने दो, समझ गए, मेहनत चलती रहने दो। जिम एक टूल है, अच्छा है, उसका यूज कर लिया, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखो। कॉलेज करियर ये बॉडी का कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिम भी तो इनका कंपनसेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो जिम के साथ गलत ऑब्सेशन मत रखो, इन्फ्लुएंसर की जैसे ट्रेन अपन कर ही नहीं पाएंगे। बात ही नहीं, उनकी जैसे बॉडी नहीं बन पाएगी, उनकी से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। उनके पास उनके अनफेयर एडवांटेज थे, तुम्हारे पास तुम्हारे अनफेयर एडवांटेज, है ना। और वो भी तो है, फिर समझो भाई, खूब सारे लोग उस पे भी चलते हैं ना, एनाबॉलिक्स पे, तो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ो। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, क्लीन डाइट रखो, जंक फूड मत खाओ, कार्डियो करो, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखो, लेकिन समझ रहे हो ना, इसकी तरफ ईजनेस आनी चाहिए, है ना। ना कि ऐसे कि बस ऑब्सेशन हो गया, अच्छी बात है। एक जिम की ये भी है कि जितना बॉडी मूव कर पाती है ना, उतने माइंड में क्लैरिटी आ पाती है, जिससे अपन अच्छा एक्शन भी ले पाए। तो जिम के फायदे हैं बहुत सारे। तभी मैं वापस बता देता हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जिम में जाने की सोच रहे हैं, या 1-2 महीने हुए हैं, कम से कम 10 महीने हो गए तुम्हें। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे गलत रास्ते पे नहीं जाना। ये एक टूल है, इसका यूज करो, अभी तक जो मिस्टेक्स करे उनको आइडेंटिफाई करो, और अपने जो फिक्स्ड कंस्ट्रेंट है ना, जैसे बजट और टाइम, इनके साथ लड़ने की कोशिश ज्यादा मत करो, समझ गई, है ना। क्योंकि फिक्स चीजें हैं, उनके साथ कितना आगे लड़ लोगे तुम। तो थोड़ा सा बैलेंस रखो चीजों में, ठीक है। मैं भी करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। मेरे को तो फैट लॉस करना था, मैं फैट लॉस हुआ भी, फैट लॉस नहीं वेट लॉस हुआ वो लगभग 15-20 किलो का। तो अभी भी खैर मैं मोटा हूँ, मैं मानता हूँ, अभी भी करेंगे। मस्त लगता है यार पतला होने में। वो मैं इनकंसिस्टेंट था पिछले 1-2 महीने से, वो एग्जाम्स आ गई थी, फिर उस घर पे जाना हो गया था एक बार। कोई नहीं, लेकिन चलो ठीक है, तो जिम में जाया करो। जो लोग जिम में नहीं जाते भाई, तुम तो जाओ, मजा आता है जिम में, सच में। मैं तो मजाक कर रहा था इन लोगों के साथ। चलो ठीक है। अब
कमेंट करवाने के लिए बोलना मेरे को पसंद है, देखिए मेरे 2 कमेंट आ गए थोड़े दिन पहले, तो मेरे को ऐसे लगता है मज़ा आएगा कमेंट करेंगे तो लोग। अरे मत करो यार, मैं कुछ तुमसे इनपुट ज़्यादा माँगना ही नहीं चाहता इस चैनल पे, ठीक है? तुम आओ देखो, अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो मत देखो, मत चक्कर में पड़ो मेरे फालतू में, ठीक है? जिम में जाओ, अपनी गोल्स को थोड़ा क्लियर रखो। बाय।